दिमागी अमराज के लिए सिर्फ एक ही नाम, मारिया मेंटल हेल्थ क्लिनिक। आज ही दिमागी अमराज के लिए माहिर डॉक्टर से संपर्क करें। मारिया मेंटल हेल्थ क्लिनिक, महात्मा फुले स्कूल के सामने, सिटी फंक्शन हॉल के पास, महावितरण कंपनी के बाजू में, जिंतूर रोड, परभनी। आज ही संपर्क करें। रविवार के दिन यह हॉस्पिटल बंद रहेगा। दोपहर में 1 बजे से 5 बजे तक हॉस्पिटल शुरू रहेगा। डॉक्टर तारिक अंसारी साहब, MBBS MD DPM। आज ही संपर्क करें। SK फर्नीचर लेकर आया है ओरिजिनल सागवान का सोफा सेट, पलंग, शोकेश, अलमारी, दरवाजे, चौखट और भी बहुत कुछ। SK फर्नीचर पर सभी प्रकार के फर्नीचर्स अवेलेबल है। हमने हमारे शोरूम की लोकेशन दरगाह रोड से बदलकर जाम रोड केनाल के पास की है। आप SK फर्नीचर में आए और अपने पसंद का फर्नीचर खरीद के अपने घर की रौनक को बढ़ाएं। और हाँ, SK फर्नीचर पर आप किसी भी फर्नीचर को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। हमारे पास सागवान कट साइज इंडियन टेक माल कटिंग करा हुआ मिलेगा या फिर ऑर्डर के हिसाब से भी कटवा कर मिलेगा। हमारा पत्ता जाम रोड केनॉल के पास। मोबाइल नंबर 9420033825 या फिर 9923257259। परभणी पाइल्स क्लिनिक मध्ये आपले स्वागत आहे। आपल्याकडे पाइल्स, फिशर व फिस्टुलाचे इलाज केले जाते आयुर्वेदिक इंजेक्शन थेरपीच्या माध्यमातून। आमचा पत्ता सिव्हिल हॉस्पिटल समोर, सेवा मेडिकलच्या वर, पहिला मंजला। जर तुम्हाला पाइल्स, फिशर व फिस्टुलाचे प्रॉब्लेम आहेत तर घाबरू नका। आता संपर्क करा परभणी पाइल्स क्लिनिकला। तुम्हाला फक्त एका आयुर्वेदिक इंजेक्शन मध्ये आराम मिळेल। 2-3 इंजेक्शन घेतले तर आता कोणलाही त्रास नाहीये आणि काही तकलीफ नाही, काही खाऊ शकतो मी आता। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अकील। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभणी आज तक। परभणी शहर महानगर पालिका 2026 के सार्वत्रिक निवडणूक जिस तरह से यहाँ पर लगे हुए हैं, लोग अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और तमाम पार्टी के तमाम जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज है, इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के नेतागण अपने अपने पार्टियों को मजबूत करने में लगे हुए हैं और जो कार्यकर्ता है वो परभणी शहर महानगर पालिका के काउंसिलर के लिए, नगर सेवक बनने के लिए यहाँ पर जद्दोजहद करते हुए नजर आ रहे हैं। जिसमें अगर देखा जाए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उद्धव बाला साहब ठाकरे की परभणी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 3, परभणी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 8, परभणी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 6, ये 3 वार्ड ऐसे हैं जहां पर अलायंस नहीं हुआ है। दोनों भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना में, दोनों भी दोस्ताने के माहौल में यहाँ पर इलेक्शन लड़ रहे हैं और जो कार्यकर्ता है, ये कार्यकर्ता एक दूसरे के आमने और सामने है। मतदाताओं को चाहिए कि अपनी सूझबूझ रखें। तो जो तरक्की याफ्ता इंसान है, जिसकी सोच ब्रॉड माइंड है, जो आपके मूलभूत सुविधा आपको अवेलेबल करा कर देता है, ऐसे ही लोगों को आप नगर सेवक बन चुने। ऐसे ही नगर सेवक को आप नगर सेवक के तौर पर ऐसे ही लोगों को चुने और भारी अक्सरियत से वोट दिलाए। जहां उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना और कांग्रेस का अलायंस है, कई ऐसे वार्ड है। मिसाल अगर दी जाए तो आपके मिसाल के तौर पर अगर देखें तो परभणी शहर महानगर पालिका में कई ऐसे वार्ड है जहां पर आप देख सकते हैं कि एक दूसरे के आमने सामने लोग नहीं आए। परभणी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 13 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना एक साथ लड़ रही है और इसमें से एक सिंबल, 3 सिंबल है उद्धव बाला साहब ठाकरे के मशाल के और उसी के साथ में एक सिंबल है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पंजे का। परभणी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 11 में भी यही हाल है कि यहाँ पर उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना का यहाँ पर कोई सिंबल नहीं दिया गया है। यहाँ पर मैत्रीपूर्ण लड़त में पंजे का निशान दिया गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का और चारों भी जितने चारों कैंडिडेट हैं उनको एक ही यहाँ पर सिंबल दिया गया है। परभणी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 10 में अगर देखेंगे तो यहाँ मशाल का सिंबल दिया गया है और जो लोग यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं, जिनमें एजम खान साहब ये है और इन्हें भी मशाल का ही यहाँ पर सिंबल दिया गया है। परभणी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 8 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना, दोनों के सिंबल आमने सामने है। आप जिन्हें चाहे वोट दे सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर जो पैनल है वो पैनल है पूरी तरह से माजू लाला, उसी के साथ में यहाँ सैयद इकबाल, साथ में उमर बजाव और उन्हीं के साथ में साजिद अंसारी। ये 4 लोग हैं और चारों का जो पैनल है ये है, इनकी निशानी मशाल है उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना जिसकी निशानी मशाल है, इससे ये लोग काम कर रहे हैं और इनका इस परभणी शहर महानगर पालिका के
इलेक्शन में चुनकर आना बहुत जरूरी है। जिस तरह से ये लोग अपना माहौल बनाकर रखे हुए हैं, अगर आप बात करें तो परभणी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 3 में भी इसी तरह का माहौल देखने को मिल रहा है। परभणी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 6 में भी इसी तरह का माहौल देखने को मिल रहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना दोनों भी आमने सामने आ चुके हैं, और जब आमने सामने आए बस इसी बात को लेकर आज हमारे स्टूडियो में परभणी शहर की जानी मानी शख्सियत, सामाजिक कार्यकर्ता और यहाँ विश्लेषक अजमत खान साहब, जो किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, ये हमारे स्टूडियो में आए हुए हैं और अपने ख्यालों का इजहार कर रहे हैं कि आखिर आज की डेट में जो माहौल चल रहा है कि हालात हाजरा किस तरह से है। हालात हाजरा में खान साहब इनके क्या ख्यालात है और मतदाताओं ने परभणी शहर की तरक्की के लिए, परभणी शहर के विकास के लिए, परभणी शहर में जिस एरिया में नालियां नहीं है, जहां पर मोरियां बनाकर रखी हुई, जहां पर लोगों के घरों के सामने गड्ढे हैं, ऐसी जगहों पर नालियां मजबूत बनाकर, रास्ते मजबूत बनाकर यहाँ पर किस तरह का डेवलपमेंट का काम करना चाहिए, खान साहब से ही लेते हैं उनके ख्यालात के इजाज़ के, किस तरह से खान साहब बात करते हैं। खान साहब, परभणी आज तक के स्टूडियो में आपका स्वागत है। आप किस तरह से देखते हैं इस बात को कि आखिर आप क्या सोचते हैं परभणी शहर महानगर पालिका के हर वार्ड में जो लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, जो लोग यहाँ पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, ऐसे लोगों को आप क्या सजेशन देने चाहेंगे? परभणी शहर महानगर पालिका के हर वार्ड में जितने भी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स खड़े हैं, इन लोगों को आप किस तरह का मशवरा देना चाहेंगे कि इन्होंने क्या करना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। फिर मैं आया, आप लोगों ने इज्जत दिए, फिर मेरे को एक मौका दिए, अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखिए, मेरी नजर क्या है, मैं हालात हाजरा पे रहती। सुने, इलेक्शन तो पूरे महाराष्ट्र से महानगर पालिका के चल रहे। अब आप लोग नगर पालिका के इलेक्शन के रिजल्ट जो है आपके सामने है, अब वो महानगर पालिका के भी उससे अलग नहीं रहेंगे, तकरीबन मिलते जुलते रहेंगे। लेकिन मैं पहले आपको हालत हाजरा पे बताना चाहता हूँ। देखिए, मुसलमान और इलेक्शन और हिंदुस्तान, मुसलमान हिंदुस्तान में किस तरीके से रहना चाहता और मुसलमानों को ये लोग किस तरीके से रखना चाहते, और ये सबसे बड़े मसले मुसलमानों के हैं। और ये लीडरशिप अपने तौर पे क्या मालूम है, अपना ही गाना गा रही और अपने हिसाब से मुसलमानों को लेकर चलना चाह रही। मैं आपको बताता, अब देखिए, आज हम हिंदुस्तान में रह रहे, हमारे ऊपर जुल्म किस तरह से होते आ रहा। 25 गया, पूरे साल में पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों के ऊपर जुल्म होते रहा, और लोगों ने खाली एक आवाज उठाई, मिसाल के तौर पर अमीर साहब ने आवाज उठाई, उसका नतीजा कुछ होने वाला नहीं है। लोग बोलते थे वो घर पे आके अगर कवा बैठा और पुकारा तो मेहमान आते बोल के, जरूरी नहीं है कि मेहमान आएंगे नहीं आएंगे। तो आवाज उनकी वैसी है, शोर तो बहुत होता, कवा तो पुकारता, पर मेहमान नहीं आ रहे। एक मिसाल में देना चाह रहा, मतलब उनके आवाज पे लब्बैक बोल रहे मुसलमान, उनकी कोशिश एक अच्छी है। अब मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ कि इलेक्शन का जमाना है, लोग बोल रहे भाई खान साहब तुमने बिंदास बोले थे तो इसका कुछ नुकसान फायदा हो सकता। नुकसान फायदा करने वाले अल्लाह की जात है। मैं बताना चाह रहा हूँ, देखो, हम हिंदुस्तान में रह रहे, हमारा वजीर आजम मोदी RSS, योगी RSS, अमित शाह RSS, स्पीकर बिरला पार्लियामेंट स्पीकर RSS, हमारा महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर RSS का मतलब क्या है? राष्ट्रीय सेवा संघ। उन्होंने अपना ही गाना लेकर चल रहे और वो मुसलमानों को मार रहे। अरे हद तो ये हो गई, मुसलमानों का दिमाग काम नहीं कर रहा, वो अल्लाह को मालूम है। अकल सलीम अल्लाह ताला ने मुसलमान को दिया, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बना के इतनी बड़ी जिम्मेदारियां दी मुसलमानों के ऊपर कि मुसलमान एक हो जाओ, नेक हो जाओ, कम से कम आप मुसलमान का अच्छा मत करो, मुसलमान का बुरा मत करो। और ये छिंदी चो लीडर मुसलमानों के पीछे जो पार्टियां पड़े हुए हैं, उनका साथ देकर मुसलमानों का तालीमी इदारे, मस्जिदा सब बंद करना चाहते। और मैं आपको अभी बता देता, खुली चैलेंज कर देता मैं मुसलमानों के लिए, एक ये होशियार होने के लिए मेरी एक ऐलान है। आप देखिए, कोई हरामखोर क्या बोल रहा, गुरिल्ला जंग लड़ेंगे बोल रहा, और वो भी मुसलमानों के साथ। अरे मुसलमानों ने ये देश में क्या दिए? अरे हरामखोरो,
तुमको क्या मालूम है मुसलमान की अहमियत क्या है? और भी तो मैं पठान हूँ, पठानों की अहमियत क्या है? अरे बेवकूफो, मुसलमान को भगाएंगे, मुसलमान को ये करेंगे, वो करेंगे। अरे अल्लाह ने हमारे को जिस सरजमीन में पैदा करा उस सब सरजमीन पे रहेंगे। अब तुम हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश तुम करते रहो, और जहाँ मेरी मौत रहेगी मैं वहां मरूंगा, और जहाँ मेरी मिट्टी रहेगी वहां दफन जाऊंगा। ये मुसलमान का और मेरा एक अकीदा है। क्या चाहते हैं? अरे इतने बुज़दिल और इतने दलाल कैसा होगा मुसलमान? अफसोस होता। आप बताइए। अब मैं आपको महाराष्ट्र छोड़ के परभणी में आता हूँ। चलिए, जैसे इलेक्शन में नगर पालिका के चिंतीचोरा खबर से उठ के आ गए और लोगों को सलाम आकर हमारे सामने खड़े तो देखते नहीं थे ये हरामखोरा। अभी सलाम चालू कर दिया, अस्सलाम वालेकुम, तेरा मेरा क्या रिश्ता है, देखो जरा। अरे मेरे भाई, मुसलमानों के ऊपर जुल्म मत करो। मुसलमानियत की कुछ तो भी लिहाजा रखो। हर कोई खड़ा, कोई ब्याट से खड़ा, कोई बाल से खड़ा, कोई इससे खड़ा, कोई कप्तान से ले खड़ा, कोई ये ले खड़ा। अरे क्या है रे तमाशे? ये बुरा मानिए, तुम बुरा मत मानो। हकीकत बता रहा हूं मैं आपको, तुम्हारे से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। मैं समाजी काम करता हूं, मैं एक मुसलमान हूं, मेरे को तकलीफ है मुसलमानों से। अरे ये जो परभणी है बिन विरोध चुन के आने की है ये। कितने जगहों पे उन्होंने बिन विरोध चुन के आए। कितने मुसलमान खड़े हो मेरे बाबा? अंदाजा है किसी को कुछ? कोई भी खड़ा, कोई जहाज ला रहा, कोई ट्रैक्टर ला रहा, कोई बुलडोजर ला रहा, कोई ये ला रहा। कोई क्या करना चाहते? और डिवाइड करके बीजेपी को मजबूत करना चाहते। तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा। परभणी के जिले के इलेक्शन नहीं देखे? जिंतूर में क्या हुआ, पाथरी में क्या हुआ, गंगागढ़ में क्या हुआ, सेलू में क्या हुआ? ये तुम्हारे दिमागों में नहीं आ रही बात। और वो पालक मंत्री हमारी मैडम है, उन्हें मजबूत करना चाहती बीजेपी को, उसका हक है। उन्हें पालक मंत्री है, उन्हें अपने आप को ये महानगर पालिका बीजेपी के हाथ में, अपने हाथ में लेना चाहती। ठीक है, मैं अच्छी बात है ना, बगैर पालक मंत्री के कोई परभणी चलेगी क्या? बट तुम्हारे को नुकसान फायदा अच्छा बुरा तुम्हारा दिख रहा, क्या दिख रहा? आप देखो, ये 5 एक मिसाल देता हूँ। बाबा जानी के बेटे को हराए। अरे इनकी औकात है हराने की। वो सिर्फ वो वजह का भी वो कांग्रेस के सदरत लिए, तो ये दुश्मनी कांग्रेस से। और भाई बीजेपी भी वही बोल रही कांग्रेस भगाओ, ये भी इन्हों भी बोल रहे कांग्रेस भगाओ, एमओ भी बोल रही कांग्रेस भगाओ। अरे जिस दिन कांग्रेस भाग जाएगी ना, यकीन मानो तुम्हारा जो हशर होगा, अल्लाह भी फिर बचेगा नहीं। काफिर का अल्लाह साथ देता नहीं, तुमको अल्लाह भी नहीं बचेगा। अरे जरा सोचो मुसलमानों, एक वक्त आया हुआ है तुम्हारे ऊपर, एक मौका अल्लाह तआला दिया, एकजुट होके मैं बोलो भाई कांग्रेस वोट दो, उसमें होंगे। और कांग्रेस में अच्छे बुरे भी लोग हैं, लेकिन आज जरूरत मुसलमानों को कांग्रेस पकड़ने की है। अब रहा एमआईएम और अवैसी साहब का मामला। अवैसी साहब से महाराष्ट्र में बहुत बड़ी चूक हो रही, वो उनको मिसगाइड कर रहे, ये गलत फहमी में हो रही। अब हम एक मिसाल पहले दे दो नांदेड़ की। शुरुआत एमआईएम नांदेड़ से भी चुन के 11 नगर सेवक आए। अरे 11 की 11 कांग्रेस में भाग गए। अरे जिसके पैर में चप्पल पहनने को उनकी बात नहीं थी, आज बड़े बड़े गाड़े लेके सूटों में शहरियों में फिर रहे। फिर वहां से गए, फिर वापिस घर वापिस ही गए थे। क्या एमआईएम तलाक दे रही थी उनको? हलाला करने बुला दी क्या? नहीं, क्या 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 मकसद है? अरे मैं 45 साल को एमआईएम से जानता हूं। मैं 45 साल से गयूर मुसलमान कहाँ गए, ये मुसलमान कहाँ गए, ये मुसलमान कहाँ गए बताइए आप। अरे भाई वो अब मैं अभी इलेक्शन के बाद में पूरे खुलासे करने वाला हूं। चाहे इम्तियाज जलील हो, चाहे मोइन हो, चाहे शेख गौस हो, इन सब के खुलासे करने वाला हूं। और किस बेस पे मुसलमानों को तेरा मेरा रिश्ता ला इलाहा इल्लल्लाह बोल रहे? अरे इनकी एक पॉलिसी चल रही महाराष्ट्र में, मैं गौर करा, गरीब को गरीब बना के रखो और उनसे वोट लो, और जो पैसे वाला है उसको नगर सबका टिकट दो। ये कौन सा तरीका है भाई? लोग 12-12 साल से, 15-15 साल से एमआईएम में काम कर रहे, परभणी में और तुम्हारे औरंगाबाद में और नांदेड़ में कांग्रेस से कट के। फिर ये इनके लिए क्या रखे आप? कितने सीट दिए वफादारों को?
और बेमानों कितने सीट दिए, और कहां से खरीद के ला रही है एमआईएम है। एमआईएम ये कहां से रातें रात उम्मीदवारों को उठा के ला रही। इसका जवाब तो मैं इंशाल्लाह इलेक्शन के बाद अभी हिसाब से लूंगा कि भाई ये कहां से खरीद के ला रहे हैं रातें रात उम्मीदवारों को। इंशाल्लाह इसका तो लूंगा मामला। और देखो मैं बोलना चाह रहा हूं भाई, एक मैं मुसलमान होने के नाते आपको बता रहा हूं, अरे भाई देखो कितनी तकलीफ होती। कल मैं समझता हूँ चीफ मिनिस्टर आया, उसके रैली में कम से कम 1000 बुरखे वाले। अरे तुम्हारी माँ बहने में नहीं है, इज्जत नहीं है। एक बुरखा उतारे, बुरखा हिजाब पे इतना लफड़ा चल रहा, और ये बुरखा वाली छोटे छोटे बच्चों को लेके रैली में निकल रहे, उनके बुरा में बैठ रहे। कौन है इनके मर्दा? 300-500 में मुसलमान औरत को बाजार में लाके घुमाते। अरे देना है तो पैसे घर में लाके दो और ले उनसे वोट लेने का हक तुम्हारे को है, इलेक्शन लड़ने का हक तुम्हारे को है, अच्छे बुरे बात करने का हक तुम्हारे को है, करके लो। हर रैली में बुरखा वाले, हर रैली में बुरखा वाले। क्या तमाशा है? कहाँ गए मुसलमान? परमानी गई हुई मुसलमान कहाँ गए? ये अरे भाई ये इमाम जो मस्जिदों के इमाम है इस्लामी एतबार से जो जिम्मेदार परमानी के लोग आए, उनके समझ में आ रहा नहीं ये बात कि भाई हमारी औरतें, हमारी बहनें, अरे 14 साल की बहनें, 18 साल की बुढ़िया सब घसीटते रहे, अरे घर घर बोल रहे अरे भाई ये तेरा मेरा क्या रिश्ता। क्या जिम्मेदारी ले रहे 2000-4000 की, और लाने की दवा से 1 करोड़ के ऊपर कितने ला रहे हो, कितने दे रहे? ये सब मैं इंशाल्लाह इन सब के खुलासे इलेक्शन के बाद करूंगा। क्योंकि लोगों बोले भाई खान साहब तुम बिंदास बोल रहे थे, थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा इलेक्शन में। इलेक्शन चलने दो इंशाल्लाह। मेरी एक गुजारिश है, क्योंकि ये खुल के जितने कांग्रेस ये वो पूरे पैनलों को वोट दो इंशाल्लाह, ताकि 28 के 28 में 25 आ जाए, 20 आ जाए, अपोजिशन बन जाए। ये क्या चाह रहे हैं कि भाई राजपाल कांग्रेस अपोजिशन में और बीजेपी मेयर, डिप्टी मेयर उन्होंने सब सेटिंग करके रखी हुई है। और अल्लाह माफ करे, मैं बहसबाजी तो नहीं करता, लेकिन बीजेपी का मेयर भी बन गया, डिप्टी मेयर भी बीजेपी का बन गया। राजपाल कांग्रेस खाली डिप्टी मेयर के लिए लड़ रही और मेयर तो उसका बन गया। अब कांग्रेस का जो बनना है और वो है मुसलमानों के हाथ में। वो कहां तक सीट ला सकते हैं, 8, 10, 12, 14, 15, 20, ये सिर्फ मुसलमानों के हाथ में है। क्योंकि मैं इसलिए मुसलमानों के हाथ में बोल रहा हूँ क्योंकि अक्सर इलाका मुसलमानों का परवानी में है, और बीजेपी को मैं चैलेंज करके बोल रहा हूँ कोई पसंद नहीं करता परवानी में। भाई हिंदू है, मुसलमान है, सालों साल से एक साथ रहे, कोई मसले नहीं है। और ये तुम इसके जो साइड इफेक्ट निकलने वाले इलेक्शन का, ये तुम्हारे को नजर नहीं आ रहा। परभनी महाराष्ट्र एक हिंदुस्तान का हिस्सा है। आज जाके देखो बिहार में क्या हो रहा, आज जाके देखो उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा, आज जाके देखो आसाम में क्या हो रहा। इनके मदरसे बंद कर रहे, मुसलमानों के मस्जिदा बंद कर रहे, इनके औकाफ की उसके ऊपर पूरी नजर है इनकी। अरे नजर क्या मार दिए, अरबों खरबों रुपए की जगह उन्होंने अपने कब्जे में ले ली। और मुसलमान काफिल है, चाहे वक्फ बोर्ड हो, चाहे मुस्लिम पर्सनल बोर्ड हो। अब ये जो वापिस ले सकते क्या ये आप बताइए? ये कब तक, अरे कब तक क्या घर में आए तक या घर अपने ऊपर आए तक ये मसला हल होता? होशियार हो जाओ, सुनेगा मजहबी मामले में होशियार हो जाओ। सियासत करो, सियासत के हद तक, मजहबी मामले में मत आओ, कोई भी मत आओ। कोई दलाली अगर कर रहा तो मजहबी मामले में मत कर। खुला बोलो, मैं खुला चैलेंज करो। मैं ये नहीं कि मैं बैठ के ये विचारों ने हमारे सिर्फ इज्जत देते बुलाते खाली चैनल पे बोल रहे। अरे मेरा नंबर है 95 45 34 32 64। अरे किसी को तो बुलाओ, बात करो, बहस करो, गलत सही का खुलासा करो। अरे आज इलेक्शन नहीं गया, चले नहीं गए। खान साहब, उन मौलानाओं के बारे में क्या बोलना चाहेंगे जो मौलाना पॉलिटिकल पार्टियों की दलाली करते घूम रहे हैं? देखो मैं दलाली करता हूँ, मौलाना को आलिमों को नहीं बोलूंगा, लेकिन बहुत बड़ी खबरें थे उनसे। उनकी जिम्मेदारी है, अल्लाह ताला उनसे बहुत बड़ा हिसाब देने वाला है। क्योंकि भाई एक इमाम रहो, हम उसके पीछे नमाज पढ़ते, और वो अगर कोई ऐसा कोई आलिम दीन है हम उसका फतवा करते। ये देखिए आपको एक बात अच्छी बता देता,
और मेरी नौकरी खत्म करता, इधर ये अंगूठा थप होते, रईसी को, इसको, उसको, सबको क्या इस्तेमाल होता? अंगूठा। और ये क्या है? ये मुसलमानों, ये देखो क्या है, ये शहादत की उंगली है, इसके ऊपर आपका निशान होता। अल्लाह ताला कुरान में क्या बता रहा कि देखिए, जब हम तुमको पकड़ में लेंगे तो तुम्हारी जबान बंद कर देंगे, तुम्हारी मुंह बंद कर देंगे, तुम्हारे कान बोलेंगे, तुम्हारी आंख बोलेगी, तुम्हारी नाक बोलेगी, तुम्हारा हर वो हिस्सा। तो अल्लाह के खिलाफ और इस्लाम के खिलाफ जो तुम इस्तेमाल करे, अल्लाह से वो शिकायत करेगी। तो ये उंगली का शिकायत नहीं करेगी, अल्लाह मेरा इस्तेमाल इसने गलत करा और क्या करा वो भी बताएगी अल्लाह ताला। ये मेरा ईमान है। मुसलमानों जरा ख्याल करो। अरे भाई कैसा कैरेक्टर चुनते तुम? शराबी होना तुम्हारे को, सूदखोर होना तुम्हारे को, झगड़े वाले होना तुम्हारे को। अरे कौन सा होना तुम्हारा मुसलमान? नगर से ऊपर के खड़ा, अरे अपने बाप का नहीं है, गली से झगड़े, बाप से झगड़े, निकला तो दहशत। और वैसे उम्मीदवार को मुसलमान बोल गए, और वो भी खासतौर में एमएमए की बात करो भाई। अरे क्या जवाब दी गए रहे तुम? अल्लाह करे मर गए तो। और हराम की खाएंगे मुसलमानों के नाम से, मुसलमानों बोल के हराम की खाएंगे रहेंगे, तो ये पैसा तुम्हारे बाप को, दादा के, तुम्हारे खानदान के कफन को लगेगा। अस्सलाम वालेकुम। कि इन्होंने क्या करना चाहिए? आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक, मैं हूं सैयद अकील। इस न्यूज को कवर करने में हमें सहायता की है परभनी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, दी फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान हुजूरफुसर, परभनी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद अयान, परभनी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तावली, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज खान पठान, परभनी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मोबिन सैयद इस्माइल, परभनी आज तक के परभनी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निजाम, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के परभनी जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान, महबूब खान पठान, मुन्ना खान पठान, शेख अयारा मैडम, शेख इस्माइल, और उसी के साथ में परभनी आज तक की कार्यकारी संपादक और एंकर शेख शहनाज, जिन्होंने मिलकर मैं सैयद। एम्स हॉस्पिटल अपना कॉर्नर परभनी। परभनी में 100 बेड का अत्याधुनिक अस्पताल। महाराष्ट्र शासन सार्वजनिक आरोग्य विभाग निरोगी सदरू जीवन। 1356 बीमारियों पर फ्री में वैदिक के उपचार। 4.5 लाख रुपए का बीमा संरक्षण। हर कुटुंब के लिए 5 लाख रुपए का बीमा संरक्षण। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना व महात्मा ज्योतिराव फूले जन आरोग्य योजना का लाभ जरूर उठाएं। एम्स हॉस्पिटल आपकी सेवा में 24 घंटे। हमारा पता अपना कॉर्नर, डॉक्टर जाकिर हुसैन रोड, परभनी। अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल बुकिंग यहाँ पर शुरू है। शादी ब्याह और उसी के साथ में छिल्ला छट्टी और साथ ही यहाँ पर किसी भी तरह के प्रोग्राम, रस्म, एंगेजमेंट के लिए आपके लिए अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल। अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में मूलभूत सुविधा अवेलेबल है। अब अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल परभनी शहर के कवड़गांव रेलवे गेट से नीचे, यहाँ पर जिस तरह से अलीबाग नगर के करीब ही यहाँ पर ये फंक्शन हॉल अवेलेबल है। और अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल जिस तरह से यहाँ पर मूलभूत सुविधा अवेलेबल है, लेडीज के लिए यहाँ पर अलग से हॉल, सेपरेट हॉल, जेंट्स के लिए सेपरेट हॉल, उसी के साथ में बच्चों के खेलने के लिए सामने गार्डन और स्पेशली पार्किंग के लिए माकूल जगह अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल है। अगर आपको शादी करना है, आप अपने बच्चों की शादी अगर करवाना चाहते हैं, अगर आपको बच्चों का एंगेजमेंट कराना है, बच्चों का अगर छिल्ले का प्रोग्राम है या मीटिंग है, तो ऐसी सूरत में परभनी शहर में तो भैया सिर्फ एक ही नाम है, अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल, जाहिद खान। इनसे आप राब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन पर दोनों भी कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। अगर आप बुकिंग करना चाहते हैं, अगर आपके घर में शादी है, अगर आपके घर में छिल्ला है, तो ऐसी सूरत में आप अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में अपने प्रोग्राम की बुकिंग कर सकते हैं और बुकिंग के लिए स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं। परभनी शहर का मशहूर ब्यूटी पार्लर सना ब्यूटी पार्लर। हमारे यहाँ फेशियल, आईब्रो, वैक्सीन, पेडिक्योर, मैनिक्योर, हेयर कटिंग, हेयर कलर, हेयर स्ट्रेटिंग, कैरेंटीन, हेयर स्मूथिंग, हेयर स्पा, बॉडी स्पा, कान टोचना, मेकअप, दुल्हन मेकअप सभी किए जाते हैं और वो भी बेस्ट क्वालिटी के साथ कम दाम में। एक बार जरूर आए और सेवा का मौका दे। सना ब्यूटी पार्लर, खान साहब के बिल्डिंग के पास, आइजॉन मॉल के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। मोबाइल नंबर 9730200824।